हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसे पढ़ रहे हैं? जैसे कि हम पढ़ा रहे थे कि फिजिक्स कैसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। स्पेशली फिजिक्स में सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि बताया था देयर आर वेरियस रिलेशन इन फिजिक्स। वेरियस फिजिकल क्वांटिटी होती हैं और डिफरेंट लॉ होते हैं, और ये लॉ जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एक इक्वेशन बनाते हैं। तो बच्चों, वन फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी कैसे होता है? यदि हम कहें मेनली टू टाइप्स का होता है, एक लीनियर, दूसरा नॉन लीनियर। तो जैसा कि हम आज ले रहे हैं लीनियर रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि पिछले हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट था, उसमें हमने एक रिलेशन बताया था जब वन फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 0। इसका मतलब ये होता है कि y डज नॉट डिपेंड अपॉन x। टुडे आई विल टेक रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी एज लीनियरली। कैसा लीनियर? जब एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है विद अनदर फिजिकल क्वांटिटी एज लीनियरली। आज हम उसके बारे में लेंगे, और बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिजिक्स में ये कई जगह आप लॉ में भी देखते हैं और मैथमेटिकली रिलेशन में भी देखते हैं बच्चों कि वन फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। तो ये रिलेशन क्या होता है, और एक फिजिकल क्वांटिटी ग्राफिकली दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट कैसे चेंज होती है। तो बच्चों, यहाँ हम ले रहे हैं लीनियरली चेंज, यानी एक लीनियर रिलेशन, या जिसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ जस्ट लाइक कि कैसे दो फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन होता है, एक लीनियर इक्वेशन, एक नॉन लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ ले रहे हैं लीनियर इक्वेशन। कहीं भी बच्चों ये पाते हैं आप कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सपोज दैट एक जनरल हम मैथमेटिक्स में लेते हैं, मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी y है, अनदर फिजिकल क्वांटिटी x है, और सपोज दैट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। ये कहीं भी एक लॉ होता है, जैसे आप फिजिक्स में पाते हैं, एक एग्जाम्पल तौर पर ओम्स लॉ होता है, जैसे जूनियर क्लास से पढ़ते आते हैं। कई जगह ऐसा आता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है, तो देयर कम ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट को हम यहाँ m भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या कहेंगे? y फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद x एज लीनियरली, यानी y फिजिकल क्वांटिटी x के साथ कैसे चेंज होती है? एज लीनियरली। देखिए, इस इक्वेशन का नाम क्या है? yx इक्वेशन। yx इक्वेशन कभी कभी आपको, जैसे नीट हुआ, IIT एग्जाम हुआ, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप में हैं, कभी कभी ये पूछ लेता है बच्चों कि y, यानी y एक फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में कोई भी हो सकती है, y हाउ ए y फिजिकल क्वांटिटी चेंज विद x। तो जब ये रिलेशन होता है इस तरह का, तो हम कहते हैं y फिजिकल क्वांटिटी चेंजिंग विद x एज लीनियरली। यानी हम ये भी कह सकते हैं बच्चों कि रिलेशन बिटवीन y एंड x फिजिकल क्वांटिटी इज लीनियर इक्वेशन। यानी y और x कैसा इक्वेशन बनाते हैं बच्चों? ये लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। तो इस तरह के आपके ऑप्शन में आपको ऑप्शन पकड़ना पड़ेगा जब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहे हैं? तो देखिए, यहाँ हम x चेंज करेंगे, y चेंज होगा। शो हियर x एंड y आर वेरिएबल बट m इज कांस्टेंट। यहाँ x एंड y आर वेरिएबल। वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स क्या है? वो पैरामीटर किसी भी इक्वेशन में, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करती है, या एक चेंज करेंगे, x चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। ठीक है, x चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज होगी। तो x और y क्या है बच्चों? वेरिएबल है। और m की वैल्यू ना तो x पर डिपेंड करती ना y पर डिपेंड करती, इसलिए m कांस्टेंट है। m इज कांस्टेंट। ठीक है, कहीं भी एक फिजिकल क्वांटिटी
दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देयर कम ए कांस्टेंट, और जो ये कांस्टेंट आता है एक, वो क्या होता है, ना तो x पर डिपेंड करता ना y पर डिपेंड करता, क्योंकि इसका भी एक ऑप्शन बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। ठीक है, अब देखो ग्राफिकली, देखो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, y चेंज विद रेस्पेक्ट टू x ग्राफिकली एज लीनियरली। बच्चों लीनियरली मीन्स क्या होता है, देखिए इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं y अपॉन एक्स कांस्टेंट लीनियरली, या हम कहते हैं y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है कि यदि x जितने टाइम्स x इंक्रीज होगा उतने टाइम्स y भी इंक्रीज होगा, यानी जितना अनुपात x चेंज होता है उसी अनुपात में y भी चेंज होता है। इसका मतलब ये होता है जितना परसेंटेज x चेंज होगा उतना परसेंटेज y चेंज होगा। यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x और y एक साथ इंक्रीज होंगे, एक साथ डिक्रीज होंगे, यानी जितने टाइम्स x को बढ़ाएंगे उतना टाइम्स y भी बढ़ेगा। जितना परसेंटेज x इंक्रीज करोगे उतना परसेंटेज y इंक्रीज होगा, जितना परसेंटेज x डिक्रीज होगा उतना परसेंटेज y डिक्रीज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर कि एक फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनदर फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों। इसका मतलब है कि यदि x n टाइम्स हमने बढ़ा दिया तो y विल आल्सो इंक्रीज n टाइम्स। समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गई। और ग्राफिकली में y-x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन मीन्स होता है दिस स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, बिकॉज बच्चों ये जरूरी नहीं है कि लीनियर है नॉन लीनियर ग्राफ है, कोई भी ग्राफ ओरिजिन से कब शुरू होता है, ओरिजिन से तब शुरू होता है जब हम एक फिजिकल क्वांटिटी को जीरो रखें तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी जीरो हो जाए। इसका मतलब दैट ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। देखिए यहाँ जब x जीरो है तो y भी जीरो है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि x और y का रिलेशन लीनियर है इसलिए ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन होगा, और क्योंकि x जीरो है तो y भी जीरो है तो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह हम पाते हैं। देखिए एक चीज़ बता दें, हर स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमने एक दिन बताया था, एक स्ट्रेट लाइन वन स्ट्रेट लाइन वन स्लोप, एक स्ट्रेट पार्ट का एक स्लोप होता है और दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका स्लोप जो होगा बच्चों, स्लोप m होता है और ये इक्वल tan थीटा होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है, m होता है। जो देखिए जब हम ये वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी यानी y को हम सिंगल आउट, क्योंकि इक्वेशन में दो साइड होंगे, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, हमें जो वर्टिकल एक्सिस में बच्चों फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं उसको हम अकेले वर्टिकल एक्सिस में लेंगे, यानी इक्वेशन में भी इसको सिंगल आउट करेंगे वन साइड यानी लेफ्ट साइड, और बाकी सारे टर्म को राइट साइड ले जाएंगे। एक बता दे रहे हैं आपको स्लोप निकालना, एक इक्वेशन से आपको बच्चों स्लोप निकालना है तो हमें करना है y को इन टर्म ऑफ x लिख देना है, यानी लेफ्ट साइड y अकेला रखना है, बाकी सब को अदर साइड यानी राइट साइड ले जाना है। जैसे ऐसे खड़े हो गए, राइट साइड mx है और लेफ्ट साइड अकेले y है, तो जो x का होल कोफिशेंट होता है बच्चों, होल कोफिशेंट वो स्लोप कहलाता है, यानी x का होल कोफिशेंट पूरा गुणांक m है और m ही स्लोप है इस स्ट्रेट लाइन का। बात समझ में आ गया। और यदि ग्राफ बनाया है आपको थीटा है तो स्लोप एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो थीटा का टेंजेंट जो होता है वो स्लोप है, यानी इक्वेशन का स्लोप m है और ग्राफ का स्लोप tan थीटा है, तो m क्या है, tan थीटा है, दैट इज इक्वल। ये बात समझ में आ गई। देखिए कुछ हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे ये मैथमेटिकली है, बेसिक मैथमेटिक्स हमने बता दिया कि हाउ
one physical quantity relate with another physical quantity as linearly, as directly proportionally. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है जब वन फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी होता है, तो इसको मैथमेटिकली कहते हैं लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकली हम कहते हैं कि y चेंज विद x एज लीनियरली ग्राफिकली। ठीक समझ में आया? और इसका स्लोप जो होता है tan थीटा होता है। अब फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों एग्जाम्पल हैं इसके, बहुत सारे, देयर आर सेवरल एग्जाम्पल इन फिजिक्स कि देयर बाय ए लॉ, एक लॉ से दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन लीनियरली होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सम एग्जाम्पल जस्ट टेकन एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, पहला एग्जाम्पल, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल क्या है बच्चों? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में देखते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ में क्या कहते हैं? किसी कंडक्टर के दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस, दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी किसी कंडक्टर के दो एंड का विभवांतर यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है। क्लियर है? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, हम ये कह सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, तो एक कांस्टेंट आता है, यानी इस कांस्टेंट को कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। हमने बिल्कुल बच्चों इसी कंसेप्ट का यूज करना है। हमने क्या कहा? जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है वो ना तो x पर डिपेंड करता ना y पर डिपेंड करता है। यहाँ जो R है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो ना तो V पर डिपेंड करता ना I पर डिपेंड करता है। ये कहते भी हैं जब एक कंडक्टर का वोल्टेज यानी एंड का PD उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, तो ऐसे कंडक्टर को ओमिक कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमिक कंडक्टर, क्योंकि ओम्स लॉ ओबे होता है। और इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया R ना तो V पर डिपेंड करता ना I पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इस तरह ग्राफिकली V और I ग्राफिकली कैसे रिलेट रहता है? बिल्कुल इसी की तरह। बिल्कुल आपको कुछ हम रिलेशन मैथमेटिकली आपको बनवा दे रहे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हो। और कहीं भी आपके फिजिक्स में एक ऐसा रिलेशन आता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप बिल्कुल इसी तरह का ग्राफ बना सकते हैं, इसी तरह का रिलेशन बना सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका ग्राफिकली रिलेशन क्या है? इसका ग्राफिकली रिलेशन ये है VI और ये थीटा। ठीक है, हियर थीटा मान लो दिया है, तो tan थीटा क्या है? स्लोप। बाय इक्वेशन से ये स्लोप क्या है? R, क्योंकि हमने आपको कहा था वर्टिकल एक्सिस में आपको अकेले सिंगल एक फिजिकल क्वांटिटी को लेना है, तो हमने यहाँ वोल्टेज लिया है और इसको लेफ्ट साइड एक इक्वेशन में है, बाकी सारी जो अदर R और I क्या है? राइट साइड है। तो बच्चों I का जो कोफिशिएंट है वो R है, R ही क्या है? tan थीटा है, tan थीटा है। ठीक है, यानी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप tan थीटा होता है। और स्लोप की यूनिट क्या होती है? वर्टिकल एक्सिस की क्वांटिटी की यूनिट अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वांटिटी की यूनिट। इस तरह हम यूनिट भी tan थीटा की यहाँ यानी R की यूनिट क्या होगी? V यानी वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर दैट इज इक्वल टू ओम्स होता है। ओम्स किसके इक्विवेलेंट है? 1 वोल्ट पर एम्पियर। देखिए वही है, यानी कोई भी ग्राफ होता है y वर्सेस x, तो उस ग्राफ का स्लोप का यूनिट क्या होता है? y की यूनिट अपॉन x की यूनिट। समझ में आ गया होगा। यदि आप कभी भी एग्जाम में आपको दिया गया है v वर्सेस i ग्राफ, यानी y एक्सिस में v है और x एक्सिस में i है बच्चों, तो वो tan थीटा किसको डिफाइन करता है? tan थीटा वहाँ होता है R मीन्स रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आ गया? इस तरह से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। मान लो एक ग्राफ दिया है, y एक्सिस है
किसी कंडक्टर के दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस है और कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है बच्चों। तो यहाँ थीटा का मान 60 डिग्री है, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो R विल बी इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 ohms। ohms मतलब वोल्ट अपॉन एम्पियर, किसके इक्वल हो जाएगा यूनिट, ohms के इक्वल। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हमारे फिजिक्स में बताए नहीं है इस तरह के रिलेशन है। एक एग्जांपल और दे दे, देखिए ये मोर वन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे आप देखो दूसरा, जैसे कहा जाता है बच्चों कि वेन एवर ए बॉडी इज रिलीज, एक बॉडी को हमने रिलीज किया है, ठीक है, और रिलीज मीन्स उसको जस्ट ड्रॉप किया है, उसकी इनिशियल स्पीड 0 है, तो उसका स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। जैसे एक बॉडी है, उसको रिलीज मतलब u0 है और t आफ्टर t टाइम, हमने t बराबर 0 पर रिलीज किया है, आफ्टर t टाइम दैट बॉडी एक्वायर स्पीड v। हाउ स्पीड ऑफ बॉडी वेरी विथ टाइम व्हेन ए बॉडी इज जस्ट रिलीज फ्रॉम ए हाइट अंडर ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यू नो आफ्टर टी टाइम स्पीड इज गिवन बाय gt, यू नो स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो इस देखिए जस्ट लाइक यहाँ से हम नोटिस करेंगे g क्या है, कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t है। जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है, टाइम एलिप्स हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो उस बॉडी की स्पीड बढ़ती है, स्वाभाविक है। इन डेली लाइफ में ऐसे हम फेनोमेना ऑब्जर्व करते हैं बच्चों कि कोई भी बॉडी को एक हाइट से या कहीं भी टावर से, छत से गिराते हैं, तो विद टाइम, टाइम के साथ उस बॉडी की स्पीड लगातार बढ़ती है। और कैसा रिलेशन होता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एलिप्स टाइम, यानी टाइम की। तो ग्राफिकली क्या होगा बच्चों, ये ग्राफिकली होगा vt, स्पीड वर्सेस टाइम लीनियरली वैल्यू होगा। और दैट tan थीटा किसको डिफाइन करेगा, हमने आपको बताया tan थीटा विल बी डिफाइंड टू कोफिशिएंट ऑफ t यानी g। ये समझ में आ गया है। तो कहीं भी इस तरह का दो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन जस्ट लाइक y बराबर mx है, तो दोनों के बीच का बच्चों ग्राफ इस तरह का होगा। यदि आपको दो फिजिकल क्वांटिटी का ग्राफ दिया है तो यू आल्सो जस्ट मेक लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं बिटवीन y और x का, यानी आपको दोनों तरफ से आना चाहिए बच्चों। यदि y और x इक्वेशन दिया है इस तरह y बराबर mx, तो आप y और x का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यदि y x का ग्राफ लीनियर दिया गया है, इस तरह का आप ग्राफ देखते हो, तो आप y बराबर mx जैसा इक्वेशन तुरंत आप बना लोगे। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपको इस तरह का ग्राफ दिया है और कहता है व्हाट इज इक्वेशन बिटवीन y और x, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लियर हो गया ये रिलेशन। एक और भी चीज़ हम बता दें कि कभी भी एक फार्मूला होता है, देखो बेटा कभी भी एक फार्मूला है, तो हर दो फिजिकल क्वांटिटी कहो फार्मूला में ग्राफ फिक्स है, फार्मूला में ग्राफ फिक्स नहीं होता। ग्राफ का शेप इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट कर रहे हैं, यानी y एक्सिस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, x एक्सिस में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये मैटर करता है ग्राफ में। ये मैटर नहीं करता बच्चों कि वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी कैसे फार्मूला में है। एक दो फिजिकल क्वांटिटी का एक फार्मूला में ग्राफ फिक्स कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये देखा जाएगा ग्राफिकली आप किन दो चीज़ों के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। जैसे हम आइडियल गैस का एक एग्जाम्पल दें, तीसरा एग्जाम्पल दें फॉर आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस
जानते हैं, हीट और थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हैं बच्चों, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी है। तो यहाँ ये इक्वेशन होता है PV इक्वल म्यू RT, दैट इज ये परफेक्ट गैस का इक्वेशन होता है। जैसे हमें ग्राफ बनाना है तो ग्राफ में क्या है, एक टर्म, एक फिजिकल क्वांटिटी y एक्सिस में होगा, एक x एक्सिस में होगा, और जो चीज़ y एक्सिस में है और x एक्सिस में हम देखते हैं कि वो कैसे रिलेटेड है। यदि y एक्सिस में ली गई क्वांटिटी x एक्सिस में ली गई क्वांटिटी का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तभी आपका ग्राफ जो है y बराबर mx की तरह दिखेगा। किसकी तरह दिखेगा? y बराबर mx की तरह। जैसे बच्चों हमें ग्राफ बनाना है, जैसे हमें देखो ग्राफ बनाना है, डिफरेंट टाइप ग्राफ्स है, क्योंकि बच्चों ग्राफ की लिमिट नहीं है। आप देखोगे एक साल, एक ईयर में IIT मेंस में भी 5-6 ग्राफ के क्वेश्चन आ गए थे। यानी हर चैप्टर में ग्राफ पूछे जा सकते हैं, चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप हो चाहे सब्जेक्टिव टाइप है, आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। चाहे आपके नीट हो, IIT हो, चाहे TGT PGT हो, किसी तरह डिफेंस एग्जाम हो, फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं भी किसी भी चैप्टर में ग्राफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हम डिफरेंट टाइप ग्राफ करें, पहला ग्राफ, सपोज दैट ये ग्राफ है PV वर्सेस T, म्यू कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट। तो हमें ग्राफ में ये देखना है बच्चों कि हमने y एक्सिस में क्या लिया है। y एक्सिस में जरूरी नहीं होता कि y एक्सिस में एक ही फिजिकल क्वांटिटी ले, हो सकता है 2 फिजिकल क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का लॉगरिथम हो, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हमने y एक्सिस में प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लिया है, P इंटू V लिया है, तो ये ग्राफ किसके बीच का प्लॉट है? PV वर्सेस T। हम क्या कहेंगे? हाउ PV चेंज विथ चेंजिंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। तो हम ये देखेंगे, ग्राफ बनाना एक सिंपल चीज़ है। हमें ये देखना है कि जो भी चीज़ y एक्सिस में ले रहे हो उसकी जगह y पुट कर दो, और जो भी चीज़ x एक्सिस में है उसकी जगह x रख दो, और जो कांस्टेंट है उसको एक कांस्टेंट मान लो। तो आपका y और x का स्टैंडर्ड एक इक्वेशन सामने आ जाएगा। और कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है, 4-5 इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होते हैं। यदि वो याद है तो आप थाउजेंड आप लीनियर स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। जैसे हम देखें, ये आपको हेल्प करेगा ग्राफ बनाने में, ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। जैसे हम देखते हैं, पहले PV क्या है? y है, तो PV की जगह y रख देंगे, और ये पूरा कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट। म्यू क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। R क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो दिस विल बी कांस्टेंट, यानी M मान सकते हैं, C मान सकते हैं, K, किसी को एक कांस्टेंट मान सकते हो। और दैट इज जो हमने x एक्सिस में लिया है बच्चों, वो टेम्परेचर है, हम टेम्परेचर की जगह x मान सकते हो। तो ये हो गया, यानी जो y एक्सिस में है PV और जो x एक्सिस में है T, इन दोनों का रिलेशन कैसा है? उसी तरह है जैसे y बराबर mx है, तो दोनों का ग्राफ भी उसी तरह होगा। देखिए उसी तरह ग्राफ होगा, यानी देखिए थीटा, ठीक है। यहाँ tan थीटा स्लोप है, और tan थीटा किसके बराबर होगा? tan थीटा T का कोफिशिएंट होगा, और ये tan थीटा कोफिशिएंट m है, m किसकी जगह आया है? म्यू r, तो ये tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू म्यू r। आ गया है, बहुत सिंपल है कि जिस तरह आपको ग्राफ बनाना है, तो जो भी y एक्सिस में लिया है उसकी जगह y रख दो, जो भी x एक्सिस में है उसकी जगह आप x रख दो, आपका y x इक्वेशन सामने आ जाएगा। और y x इक्वेशन जब सामने आ जाएगा तो आपको याद रहेगा कि ये किस तरह का इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो, यही यदि हम यहाँ देखें दूसरा, यदि हम PV अपॉन T और वर्सेस T और म्यू कांस्टेंट है, तो इसका ग्राफ बच्चों ये होगा। जो पिछले हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो है उसमें हमने पिछली क्लास में बताए थे। अब इस बार क्या है
पी अपॉन टी, हमने वाई एक्सेस में क्या लिया है, पी अपॉन टी लिया है, तो हम वाई किसकी जगह रखेंगे, पी अपॉन टी की जगह। ये आपको हेल्प करेगा ग्राफ बनाने में। तो आपका पी अपॉन टी और यू कैन राइट म्यू आर। तो ये y है और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप c भी मान सकते हैं, y बराबर c। हमने पिछली क्लास में बताया था, पिछले वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स का एक वीडियो और डाला है, उसमें हमने कहा था यदि y इक्वल c, मतलब y x पर डिपेंड नहीं करती, y क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो जब y कांस्टेंट होता है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है, तो इट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? तो इस तरह हमारा दूसरा ये वीडियो है बच्चों। पहले वीडियो में हमने इस तरह का बताया था, जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x की पावर 0, पहले वीडियो में, यानी y x पर डिपेंड नहीं करता। आज ये दूसरा वीडियो था, हमने आज डिपेंडेंसी भी बता दिया कि कैसे y की डिपेंडेंसी x पर रहती है। जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पर डिपेंड करता है तो y x का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है, y बराबर mx जैसा होता है, और y x ग्राफ आपका इस तरह होता है। ठीक है, इस तरह बच्चों ये वीडियो हमारे देखते रहिए, बहुत आपको हेल्प करेगा फिजिक्स में। छोटी छोटी प्रॉब्लम आप रखते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन भी टफ लगती है और टाइम मैनेजमेंट भी आपका पुअर होता है। इस तरह हम तीसरा रिलेशन लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह हमारा ये आप आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ठीक है।